हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, यानी हमें यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है और उसका हमें 30वां पद निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A30 यानी 30वां पद। तो वो किसके इक्वल होगा? A प्लस 30 से एक कम यानी 29D। A प्लस 29D। अब A क्या है? यहाँ पर A है 10, तो 10 पुट कर देते हैं। 29D। D कैसे मिलेगा? D मिलेगा जब हम 7 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी ये आ जाएगा हमारा -3। और इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आ गया -77, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो हम अपने ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है 11th टर्म ऑफ एन एपी। अब यहाँ हमें एक एपी दिया हुआ है, इसकी 11th टर्म यानी हमें इसका 11वां पद निकालना है। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया, यहाँ हमें क्या निकालना है? A11 11वां पद। तो 11 से एक कम यानी A प्लस 10D। अब यहाँ A क्या है? A है हमारे पास -3, तो -3 यहाँ पर रख देते हैं, प्लस 10D। D कैसे मिलेगा? जब हम 1/2 में से -3 को माइनस करेंगे, तो यानी D इज इक्वल टू -1/2 -3। तो यहाँ ध्यान रखना कि -1 तो हमारा फॉर्मूले का है और एक माइनस जो हमारे टर्म के साथ है, पद के साथ है। अब जब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास D आ गया 5/2। तो ये 5/2 हम यहाँ पुट कर देते हैं और ये आ गया अब हमारे पास आंसर 22, यानी 22 हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है इन एन एपी इफ D इज -4, N इज इक्वल टू 7 एंड AN इज इक्वल टू 4 देन A इज। अब हमें D भी दिया हुआ है, N भी दिया हुआ है और AN भी दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें हमें दी हुई है और A की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो AN का फॉर्मूला हमें पता है। AN का फॉर्मूला क्या होता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N-1D। जो दिया हुआ है हम उसकी जगह वो वैल्यू पुट करते जाते हैं। AN दिया है 4 इज इक्वल टू A, वो हमें ढूंढना है, प्लस N यानी 7 -1 और D है -4। तो यहाँ हमें क्या मिल गया? A। अब ये हो गया, इसे सॉल्व करेंगे 6 और उसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो -24। तो A की वैल्यू आ गई 28, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? किसी एपी के प्रथम 3 पद ये हमें दिए हुए हैं, तो y का मान ज्ञात करना है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था जहां हमने p की वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ हम क्या करेंगे? हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि हमारा जो सार्व अंतर है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो थ्रू आउट द एपी सेम रहता है, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं आता। यानी ये टर्म माइनस ये टर्म और ये टर्म माइनस ये टर्म, इनका जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो अब इसे कैसे करना है हमें? हम लिखेंगे 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5। तो अब इसे ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5। ये और ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ से जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5। तो हमारा जो ऑप्शन सी है इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम हमारे ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है दी गई संख्याएं ये हमें दी हुई हैं 1 क्या है? मतलब एपी है या एपी नहीं है, और अगर एपी है तो उसका सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो कोई भी जो हमें संख्याएं हैं, जो भी नंबर है, लिस्ट जो होती है वो कब एपी होती है? जब उनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम रहता है। तो हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले -6 में से -10 को माइनस करते हैं। तो
-6 माइनस -10, तो हमें मिल गया यहाँ पर डिफरेंस 4 का। अब इसे भी माइनस करके देख लेते हैं, -2 माइनस -6 यानी -2 माइनस -6, तो यहाँ भी डिफरेंस मिला 4 का, यानी ये एक AP है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ एन AP विद D इज इक्वल टू 4, कि यह एक AP है जिसका सार्व अंतर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, AP 10, 7, 4 का अंत से 11वां पद, यानी हमें लास्ट से इसका 11वां पद ले लेना है जिसकी लास्ट टर्म यहाँ पे -62 है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज, जब लास्ट टर्म से यानी अंतिम पद से हमें आना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे AP को हम पलट के लिख लेते हैं। पलट के मतलब जो लास्ट टर्म है ना -62, इसको हम फर्स्ट टर्म बना देंगे और फिर हम इसे पूरा अपोजिट 4, 7, 10। अब ये हमारा नया AP बन गया। अब हम इस AP को नहीं, इस AP को देखेंगे, तो हमें कौन सी टर्म चाहिए, 11th टर्म, 11वां पद, यानी A11। तो कितना हो जाएगा, A प्लस 11 से एक कम 10, 10D। तो अब A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, -62 प्लस 10, D कितना है, तो D हम निकाल सकते हैं 7 - 4 यानी 3, और इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ गया, -32, यानी ऑप्शन B जो है वो आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने में जुड़े प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम, कि जो हमने फॉर्मूला सीखा था ना n × n + 1/2, लास्ट वीडियो में हमने किया था ये, तो उस योग को, उस फॉर्मूले को जिस वैज्ञानिक ने, जिस गणितज्ञ ने कैलकुलेट किया उसका नाम क्या है, तो वो है हमारे गॉस, यानी आंसर में क्या आ जाएगा, गॉस। नेक्स्ट, यदि किसी AP में A18 माइनस A14 32 हो तो उसका सार्व अंतर क्या होगा। अब A18 माइनस A14 ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं। A18 का मतलब क्या हो गया, A18 का मतलब हो गया A प्लस 18 में से एक कम यानी 17D। सिमिलरली A14 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 13D। अब हमें क्या करना है, इसे माइनस करना है, तो वो इस 32 के इक्वल है, यानी A प्लस 17D माइनस ब्रैकेट ले रहे हैं हम क्योंकि माइनस को ब्रैकेट का जैकेट बनाना ज़रूरी है ना, इज इक्वल टू 32। अब ये A प्लस 17D ब्रैकेट ओपन, A माइनस 13D इज इक्वल टू 32, A और A कैंसिल, यहाँ मिला 4D इज इक्वल टू 32, और D की वैल्यू आ गई 32/4 दैट इज 8। तो ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा 8 जो है ये सही उत्तर हो गया। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।